हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आइए दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 का पेपर फर्स्ट का सीटेट का पेपर सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया आपका 6 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर लगाया होगा आपने दूसरा वाला 110। ठीक है, अगला कथन ए कह रहा है एक 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 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। कथन बी कह रहा है एक 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 है, एक भाज्य संख्या नहीं है। उपरोक्त कथन में से कौन सा या कौन से सत्य है? मतलब इन दोनों में से कथन कौन कौन से सत्य है इसमें से? अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका होगा ए वाला, दूसरा वाला। दोनों ए और बी असत्य हैं। ठीक है दोस्तों, ना ही एक अभाज्य है और ना ही एक भाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या से जुड़ी कौन सी होती है? 2, और भाज्य कौन सी होती है? 4। तो राइट आंसर तो इसमें है ही नहीं है, गलत है कथन तो। अगला, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है जिसमें सम्मिलित है। ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, इसमें से आपके कौन कौन से सही हैं? तो आपने लगाया होगा पहला वाला। ए और डी क्या है? समानुपाती सामग्री है। ठीक है, ए और डी, ये और ये क्या है? समानुपाती सामग्री है। ठीक है। अगला, शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 दूध और दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे दूध की 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतलों भरने के लिए शान के बाद कितनी दूध की मात्रा बचेगा? मतलब कितनी मात्रा बचेगी दूध की? तो आपने लगाया होगा ऑप्शन 4, 200 ml। ठीक है। एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पदचिन्ह, खरगोश के बाद पर 12 पदचिन्ह और एक बतख के 40 पदचिन्ह हैं। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बतख खड़े हैं? तो आप लगाया होगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4, 12, 3 और 20। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति में संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका तीसरा वाला। मूर्त प्रकृति। अगला, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। अगला, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, 0। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीआर 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीय गण के सूचक हैं? ऑप्शन दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना, उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। ठीक है। अगला, बड़े के पास 10 रुपये का नोट है। वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है। दुकानदार उसे 1-2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है। उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, 3 रुपये। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीआर 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के साथ स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तकु आकार हो गया है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार किया गया। ठीक है। ऑप्शन 4 दिया गया है। अगला, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, गणितीय अन्य विषयों के साथ एकीकृत समाकलित है। ठीक है। गीता 100 मीटर की रेस 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है। उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, वर्गाकार। ठीक है। ओ एन ई के बीच वाले अक्षरों द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। तो कौन सा कोण बनना है ओ एन ई के बीच? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा तीसरा वाला, न्यून कोण। ठीक है। 3/20 का 2/3 होगा। 3/20 का 2/3 होगा। तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा पहला वाला, 2/20। ठीक है। अगला,
डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 4-14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है अमन? तो इसका राइट आंसर आपका 29.4 लीटर, ऑप्शन सेकेंड, 29.4 लीटर। अगला, 6 और 7 का योग 13 है और यह एक खाली जगह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, संयोजन समुच्चय बोधक वाक्य। ठीक है। एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया गया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, 1:1। अगला, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट से पहले ही निकल चुकी थी। अगली बस पूर्वाह्न 9:25 AM पर निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने ये जानकारी यात्री को कब दी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, 9:05 AM। ठीक है। गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्रों कंसेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन कौन से कथन सही हैं आपके? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, बी और सी सही है। ठीक है, बी और सी ये दोनों सही हैं। ठीक है। अगला, कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने आवेदनकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। कौन कौन से क्रियाकलाप दिए? इस प्रकार के क्रियाकलाप हैं, इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है देखा जाए तो फ्रेंड्स आपने लगाया होगा चौथा वाला। अंकगणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक है, ऑप्शन 4। 22। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है? कौन सी इसमें से आकलन है जो प्रदर्शित कर रहा है इसमें से? तो फ्रेंड्स इसका आपने लगाया होगा तीसरा वाला, ये वाला। ए का चौथा है आपका, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है। ठीक है, ये वाला लगाया होगा आपने। इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है? तो इसमें से देखा जाए तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर भुजा 1 सेंटीमीटर हो। यदि आपके पास 3 सिक्के, 1 रुपये के, 2 सिक्के 2 रुपये के और 1 सिक्का 10 रुपये का है तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीकों से दे सकते हो? तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, 2। ठीक है, 2 तरीके से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं पूछ रहा है? तो इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, एक परीक्षा जो तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। 36 गुणा 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है। ऑप्शन दिए हैं तो आपने लगाया होगा। अगर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, कैलकुलेशन दिखाई दे रही हैं, जोड़कर इतना आ गया आपका। ठीक है, कैलकुलेशन करके इतना, तो ये कैसे निकाला? उपरोक्त विधि के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपने लगाया होगा चौथा वाला, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती प्रतिबिंब करती है, ऑप्शन 4। अगला, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है? उपरोक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है चौथा वाला। यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन यही वाला हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 28। शिक्षिका ने सोरा को 2 आकृतियां दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रेखिक सममिति हो। उसने जवाब दिया। ऑप्शन दिए हैं तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका
पहला वाला समचतुर्भुज, ठीक है। अगला, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति आप उपयुक्त कार्ड हो सकता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका चौथा वाला, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना, ठीक है। अगला ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? अगर देखा जाए तो पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम कौन सा है इसमें से? तीसरे वाले में तो आपका सही क्रम है दूसरा वाला, समस्या को समझना, फिर योजना तैयार करना, फिर योजना को कार्यान्वित करना, फिर पुनः जांच करना, यही आपका सही हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक मैथमेटिक्स सेशन खत्म होता है आपका 28 दिसंबर 2021 का पेपर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे EVS के पैटर्न के साथ, तब तक के दोस्तों नमस्कार। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।